आज हम जानेंगे असेंडिंग ऑर्डर के बारे में, जबकि आप जानते हैं या सुने भी हैं या देखते भी हैं कितने बच्चे गलती करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इन दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, मतलब ये कैसे किसे सॉल्व करना है। खासकर जब ये फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन हो तो सिंपल जो इंटीजर्स होते हैं उसमें तो बच्चे कुछ समझ जाते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन में हो तो अगर इसके देखिए क्वेश्चन यहाँ लिया हमने एक 1/2, 2/3, 3/4। अब इसमें क्या है, ऊपर में न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, पता है आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हमें ये पहचान करना मुश्किल होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो इसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और बिल्कुल इजी तरीके से, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और ये दिक्कत आपको फिर बड़े क्लासेस तक रह जाती है। छोटे लेवल से आप सीखना स्टार्ट करें, बड़े लेवल तो ऑटोमेटिक आप अचीव कर लेंगे वो, लेकिन छोटे लेवल पर आप सब डल रहते हैं। तो देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर को हम कहते हैं आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है कि छोटा से बड़ा। ध्यान रखें आप, असेंडिंग मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल पर जाना। तो इसमें छोटा कौन सा है ये हमें पहचानना मुश्किल है। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका, 2, 3 और 4। 2, 3, 4 का एलसीएम, मैं साइड में एलसीएम करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको। इन तीनों का एलसीएम ले। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये आ गया आपका एलसीएम। अब जो एलसीएम है बारी बारी से हम इन फ्रैक्शंस को लेंगे। 1/2 हमें क्या करना होता है, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। अगर हमने इक्वल कर दिया तो समझिए आपका सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाएगा और ध्यान में आ जाएगा कि मतलब असेंडिंग ऑर्डर हमें कैसे सेट करना है, छोटा बड़ा कौन सा है। तो इसके लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम किए, इसके बाद हमने ये फर्स्ट फ्रैक्शन लिया। अब देखेंगे जो नीचे डिनोमिनेटर है इससे मैचिंग करेंगे एलसीएम को। 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आ रहा है, तो 6 टाइम्स में आ रहा है। 6 ऊपर भी लिखेंगे और 6 नीचे भी लिखेंगे हम। आप चाहें तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही लिया है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 2 6 जा 12। ठीक है, अब लेंगे सेकंड फ्रैक्शन 2/3। 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। 4 ऊपर भी 4 नीचे भी। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। अब थर्ड फ्रैक्शन 3/4। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स में। 3 ऊपर भी 3 नीचे भी। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब यहाँ देखेंगे आप, जो डिनोमिनेटर था यहाँ अलग अलग था, अब यहाँ पर क्या है, सेम हो गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद अब इसे हम आसानी से चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि नीचे का तो सब सेम है। हमें सिर्फ ऊपर का ही देखना होगा, जो इसका न्यूमरेटर है उसमें चेक करेंगे। सबसे छोटा कौन सा है, 6 है, तो 6/12। उसके बाद क्या है, 6 के बाद फिर 8/12। सबसे बड़ा क्या है, 9/12। लेकिन हमारा जो आंसर होगा ना, ये तो हमने अपने लिए किया हुआ है, अपने सुटेबल के लिए। हमें जो मेन आंसर लिखना होगा वो इसमें क्या लिखना होगा। ठीक है ना, अब देखेंगे आप, जो 6/12 है तो 6/12 किससे आया था, 1/2 से। तो मतलब इनमें से छोटा नंबर कौन सा हो गया, जो फ्रैक्शन है 1/2 लिखेंगे। 1/2। फिर 8/12, तो 8/12 किससे आया था, 2/3 से आया था, तो 2/3। फिर 9/12 3/4 से आया था, इसे लिखेंगे। चूँकि ये असेंडिंग ऑर्डर है तो आप चाहें तो इसे असेंडिंग बढ़ते हुए ना, तो छोटा इससे बड़ा ये है, फिर इससे भी बड़ा ये है, तो ये भी आप साइन दे सकते हैं या कॉमा का भी साइन दे सकते हैं। ये आपका हो गया टोटली सॉल्यूशन कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप असेंडिंग ऑर्डर, ठीक उसके अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर भी सेम इसी प्रकार होता है। जैसे असेंडिंग हमने किया ठीक इसी प्रकार से डिसेंडिंग भी करने हैं। डिसेंडिंग में क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है वो पहले आएगा, क्योंकि घटते हुए, तो घटते क्रम में जब होगा ना तो जो नंबर बड़ा होगा, क्योंकि बड़े से छोटा होंगे। ठीक है ना, तो घटते हुए जो नंबर होगा तो उसमें हम सबसे जो बड़ा नंबर होगा ना उसे आप लिखेंगे पहले। ठीक है, और असेंडिंग में क्या था, सबसे पहले छोटा, क्योंकि हमें छोटे से बड़ा होना है। तो इस प्रकार को आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं रहें। बच्चों को मैं देखता हूँ कन्फ्यूजन में रहते हैं, कन्फ्यूजन दूर होगी, इसे आप ध्यान से देखें, समझें और आगे प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को बच्चों को शेयर किया जाए, बताया जाए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं